हम लोगों को मारने के लिए उन्होंने ढूंढा। महिलाओं की स्थिति तो अभी बहुत खराब है, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का बलात्कार किया जा रहा है और हम लोगों को मारने के लिए ढूंढा है, लोगों को भी पीटना भी शुरू कर दिया है। सरकार भी चुप रहे हैं। मणिपुर का सिचुएशन अभी तक कंट्रोल भी नहीं है। मणिपुर का सिचुएशन अभी हमारा मोदी सरकार ने भी खुश नहीं देखा है। अभी भी याद करूंगी तो डर लगती है। मेरे आंखों के सामने ही जला हुआ घर दिख रहा था। हम लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स ना करे। जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वो इंसान भी हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। ये लाइनें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकदम सटीक बैठती हैं। मैं इस वक्त मणिपुर के इम्फाल में मौजूद हूं। मेरे पीछे आपको ये मणिपुर ट्रेड एक्सपो सेंटर नजर आ रहा होगा। यहां पर एक साल पहले तक शायद कुछ एग्जीबिशंस लगा करते होंगे, लेकिन अब ये पिछले 8.5 महीनों से एक राहत शिविर में, रिलीफ कैंप में तब्दील हो गया है। यहां पर मणिपुर के कई इलाकों से लोग जो हिंसा का शिकार हुए, जिनके घर जला दिए गए, कई महीनों तक जंगल में रहने के बाद वो अब यहां शिविर में आसरा ले चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर कोई आपको यहां पर नजर आएगा। पिछले कई महीनों से वो यहीं पर रह रहे हैं। इसी राहत शिविर में उनका गुजर बसर हो रहा है। अंदर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि स्थिति यहां पर कैसी है लोगों की, और पिछले 8.5 महीनों से किस तरह भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार के अन्याय का वो शिकार हुए हैं। कितने समय से रह रही हैं आप इस रिलीफ कैंप में? 8 महीने से। 8 महीने से रह रही हैं आप। कहाँ से आई थी और क्या क्या हुआ, आप बताइए। हम लोग काबूपी से आए हैं। हाँ। उधर पर हमारा घर जला दिया और हमारे दूसरे गांव में छुप रहे थे। हम लोगों को मारने के लिए उन्होंने ढूंढा। महिलाओं की स्थिति अभी कैसी है मणिपुर में? महिलाओं की स्थिति तो अभी बहुत खराब है, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का बलात्कार किया जा रहा है और हम लोगों को मारने के लिए ढूंढा है, लोगों को भी पीटना भी शुरू कर दिया है। कोई मदद कुछ इन सब के बीच? कोई भी मदद नहीं है, कोई भी मदद। हम लोग अभी तो सरकार भी चुप रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई आया हो बड़ा आदमी आपसे मिलने कभी? एक भी नहीं आया है यहाँ तक। कोई नहीं। हाँ, अगर कुछ मदद किया तो कांग्रेस सरकार ने मदद किया है, हम लोगों के लिए बहुत मदद किया है। अभी राहुल गांधी पहले आए थे, एक बार आए थे रिलीफ कैंप में, महिलाओं से मिलके गए थे, फिर आ रहे हैं वो 3-4 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। आप लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है मोदी सरकार, न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? उम्मीद क्या है आपको राहुल गांधी से? राहुल गांधी उम्मीद यही है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी हमारी जगह पर लौटने के लिए कुछ इंतज़ाम करना कीजिए और जल्द हो सके तो जल्द से जल्दी हम लोग अपना गांव, अपना घर में रहना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ाई भी सब खराब हो चुका है। अभी तो जब हम लोग सिर्फ जिंदा लाश की तरह रह रहे हैं। डर लग रहा है अभी भी यहाँ रहने में? हाँ, डर तो है, बहुत से डर है। अभी कल ही उन्होंने 4 लोगों को भी मार दिया है। अभी पता नहीं कल कुछ कर देंगे, इसलिए। रिलीफ कैंप में कब से रह रहे हैं आप? जून से। जून जून 19 से रिलीफ कैंप में है। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? क्यों यहाँ आना पड़ा? यहाँ में मेरा गांव में मेरा घर, मेरा सब लोग जल गया, लेकिन जलाने समय में भी गोली लग गया। दौड़ने समय में गोली लग गया। आपको गोली लग गया? हाँ। और मेरे पापा का भी लग गया। मेरा लोकेलिटी हम लोग 5 आदमी लग गया, लेकिन दूसरा यहाँ में तो सिर्फ हम और मेरे पापा है, लेकिन दूसरा रिलीफ कैंप में भी है हमारा गांव का, तो यहाँ में तो नहीं है, लेकिन 5 आदमी गोली लग गया। मणिपुर का सिचुएशन अभी तक कंट्रोल भी नहीं है। अभी मणिपुर में ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए अभी तो यहाँ में हमारा रिलीफ कैंप में रहता है, तो रिलीफ कैंप में कैसा अच्छा होगा? रिलीफ कैंप में अच्छा नहीं है। घर बनाएगा बोल रहा है, घर अभी तक ये नहीं बनाया। आपका अपना घर था जो छोड़ कर आया आप? हाँ, मेरे घर सब लोग छोड़ कर आया है, सब जल गया, जला दिया है। मणिपुर का सिचुएशन अभी हमारा मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं देखा है। सिर्फ एक दिन भी मोदी जी देखो, हमारा वोट के समय में मणिपुर में तो आता है, लेकिन ये देखो अभी मणिपुर में पूरा हंगामा चल रहा है, तो मोदी जी एक दिन भी नहीं आया है।
तो आकर एक बार देखिए हमारे मणिपुर कैसा है। इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से आपदा के समय में क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए करवाई गई, खासतौर पर बच्चे उनके लिए? बच्चे के लिए वो खिलौना, क्रिकेट का बैट और क्या कहूँ कैरम बोर्ड वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिया था। और हम लोगों के लिए विंटर में उन लोगों ने ब्लैंकेट भी दिया था। और पहले हमारे जो बीजेपी का गवर्नमेंट साइड से टीवी आने के पहले ही उन लोगों ने टीवी भी दिया था, हमारे यहाँ पे टीवी लाया था। इसके वगैरह भी हमारे मतलब क्या कहेंगे राइस वगैरह दाल सब कुछ मिला के हम लोगों का उन लोगों ने वो भी पहले सबसे पहले वो भी लाया था और दिया था हमें। और पढ़ाई लिखाई के बच्चों के? हाँ, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए भी उन लोगों ने बहुत कुछ दिया था, मतलब नोटबुक वगैरह भी उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो भी। और खिलौना और जो जो मतलब क्या कहेंगे बच्चे के लिए वो क्या कहेंगे शर्ट, हाँ वो लोग भी लाकर दिया था, मतलब कमीज कहूँ या टी शर्ट और पेन वो भी लाकर उन लोगों ने दिया था इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से। राहत शिविर है ये, देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या हुआ? भी अच्छा, कब से आप रह रही हैं यहाँ पर इस राहत शिविर में? सालों 8 महीने से, मई से, पिछले महीने से, पिछले साल से आप रह रही हैं यहाँ पर। क्यों आपको घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा? मारेगा काटेगा ना, लात मार के ना, चाकू पकड़ के हम चुपचाप से इसे नाला में खड़ा के, नाला में छुप कर? छुप के आया है। अच्छा, आपका परिवार भी यहीं रहता है? परिवार सब। और क्या क्या आपने देखा, क्या क्या 8 महीने पहले जब आप आई वहां से तो वहां और क्या क्या हुआ था हिंसा में? क्या बोलेगा, कोई आदमी का तो आग जला दिया। कौन कौन है आपके परिवार में यहाँ पर साथ में आपके? हमका पति तो नहीं है, बच्चे? बच्चा तो तिल है। ठीक है, रोइए मत आप। राहुल गांधी आ रहे हैं, हम जानते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? करेगा, रोइए मत आप, रोइए मत। राहुल गांधी को हम बोलेगा। क्या क्या बोलेंगे आप राहुल गांधी से? बोलिए, क्योंकि वो सुनेंगे अगर आपको, तो क्या बोलेंगे आप उनको? हमका ना रहने जगह देव बोलेगा, थोड़ा होने से भी ना देने से, हम नहीं मरने टाइम हमको बच्चा लोग तो ऐसा घर बना के रखेगा। देखिए, आप सुन रहे हैं लोगों को, यहाँ पर ये बुजुर्ग हैं और बता रही हैं किस तरह से वो अपने गांव में जहाँ रहती थी उनका अपना घर था, आसपास के सभी घर जला दिए गए। इनके घर पर भी दरवाजे पर आकर किस तरह से जो विद्रोही थे वो लात मारते थे, तो उनको डर के कारण नालों में छुपकर और किस तरह से जैसे तैसे राहत शिविर तक पहुंची। और 8 महीने से, क्योंकि पिछले साल 3 मई 2023 को ये पूरा जो हिंसा की जो तस्वीर है वो भड़की थी मणिपुर में, और तब से लगातार जारी है। उसके बाद से कई बार यहाँ के लोग लगातार न्याय की मांग, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता ना इनसे मिलने आया, ना इंसाफ के लिए कुछ किया गया। खुद जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो अभी तक कुर्सी पर बने हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8-10 महीने के दरमियान देश विदेश घूम कर आ गए। क्या आप बोल रहे थे? मोदी भी कुछ नहीं बोला, बीरेन भी कुछ नहीं बोला, खाने का तो देता है चाउल, कुछ नहीं सामान, क्या बोलेगा, इधर ही रहो बोल के प्लॉट भी नहीं दिया। इधर ही रहने के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं इधर ही रहे, और कोई व्यवस्था नहीं की जाती है यहाँ पर। तो और भी लोग हैं, देखिए आप तस्वीरें आप देख रहे होंगे लगातार, बच्चे छोटे छोटे। देखिए जो बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये क्योंकि 8.5 महीने पहले जब हिंसा शुरू हुई, उसके बाद जिसके गांव में जहां जिन इलाकों में हिंसा भड़की, वहां से लोगों को राहत शिविर तक जैसे तैसे पहुंचाया गया। कुछ लोग खुद यहाँ तक पहुंचे, और उसके बाद से लगातार वो यही है। और अभी भी आपको उनकी आंखों में वो नमी और वो नाउम्मीदी एकदम साफ नजर आएगी कि आगे क्या होगा। इसको लेकर अभी तक कोई अंदाजा, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक उम्मीद जो आपने अभी बुजुर्ग महिला से भी सुना होगा, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मणिपुर आ रहे हैं। न केवल लेकर, बल्कि यहीं से, इसी धरती से, जमीन के इसी टुकड़े से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने के पीछे जो मुख्य वजह है वो भी यही है। 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर के इम्फाल से होगी, और यहीं से
इस देश के लोगों के लिए न्याय की मांग करते राहुल गांधी मुंबई तक जाएंगे। सबसे पहले मणिपुर के लोगों के साथ जो पिछले 8-10 महीने से अन्याय हो रहा है, भाजपा डबल इंजन की सरकार के नाम पर जो अन्याय लगातार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग वो मणिपुर के इंफाल से करते 14 जनवरी को आपको नजर आएंगे।